मित्रों, भगवान शिव की लीलाएं अनादि और अनंत हैं। वे ही इस सृष्टि के सृजक, पालक और संहार करता है। रुद्र रूप शिव अयोनिज और अजन्मा है, यानी कि उनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ। हर मन मंत्र के अंत में रुद्र रूप शिव ही इस सृष्टि का संहार करके महाप्रलय लाते हैं और महाप्रलय नए सृजन का प्रतीक है। और इस महाप्रलय में सृष्टि विलीन हो जाती है, कुछ शेष रह जाती है तो प्रलयकर्ता सदाशिव की ज्योति, उसी भगवान सदाशिव की गाथाओं का वर्णन हमें शिव महापुराण में मिलता है, जिन्हें लेकर आज मैं हाजिर हुआ हूँ। शिव पुराण की इस पूरी सीरीज को देखने के लिए जुड़े हमारे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ और आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट भी कर दें। और मित्रों, शिव पुराण कथा के इस पहले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि शिव पुराण के श्रवण मात्र से ही क्रोध, लोभ, काम और वासना आदि में लगे लोगों को कैसे मुक्ति मिल जाती है। नमस्कार दर्शकों, और द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। अब चलिए शुरू करते हैं शिव पुराण की ये कथा। शिव पुराण वह परम उत्तम शास्त्र जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया। और इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन बनना। शिव पुराण को भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पाठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इसे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, शिव पुराण नाम का ये ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े ही आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त ये दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर शिव पुराण को बांचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, उस पुण्य आत्मा को अंतकाल में भगवान महेश्वर अपना धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। कोई भी व्यक्ति अगर प्रतिदिन आलस्य रहित होकर रेशमी वस्त्र आदि से इस शिव पुराण का सत्कार करे, वह सदा सुखी रहेगा। ये शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इस लोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। ये निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण और विशेष पाठ करना बताया गया है। ये बताकर मुनि शौनक जी ने सूत जी से कहा, सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तथ्य के ज्ञाता हैं। आपने बड़ी ही कृपा करके हम लोगों को ये दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन कोई दूसरा नहीं है। ये बात आज हमने आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक ही समझ ली है। परंतु सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध हो सकते हैं, इस बारे में भी हमें बताइए। तब सूत जी बोले, हे मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खेल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबा रहने वाला है, वह भी इस पुराण के श्रवण और पाठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाता है। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से ही पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। जिससे जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात है। किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत ही दरिद्र, दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता। उसने कई लोगों को मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगता था। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता देवयोग से वो प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को बुखार आ गया। ज्वर के कारण उसे बहुत पीड़ा होने लगी।
वहीं पास में एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। बीमार पड़ा देवराज ब्राह्मण के मुखर बिंदु से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के यमदूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में शिवलोक से शिवजी के पार्षद गण आ गए। उनके गौड़ अंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे और उनका संपूर्ण अंग भस्म से आच्छादित था। रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में आ गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। इसके बाद अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वह शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश वापस चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दयासागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। दर्शकों, आज की ये कथा यही समाप्त होती है। अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अब इस सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।